guys, this is Radha Chaurasia and welcome back to this educational channel The Learnopedia। इंडिया के बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है और आज हम आइलैंड को पढ़ेंगे। मीन्स इंडिया के अंडर में जो द्वीपीय प्रदेश है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले इसके मैप को स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद से इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम देख लेंगे। सबसे पहले इसके मैप को देखते हैं। तो ये बता दें कि अंडमान और निकोबार, ये हमेशा नाम इनका साथ में लिया जाता है, लेकिन ये दो अलग अलग द्वीपीय प्रदेश हैं। क्लियर? अंडमान ये कहाँ तक, ये पूरा इतना हुआ अंडमान और ये इतना हुआ निकोबार। क्लियर? तो देखते हैं इंडिया के अंदर में अगर देखें द्वीपीय प्रदेश 1208, इंडिया के पास 1208 द्वीप हैं जिन पर इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। फिर इसमें से दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कुछ जाएंगे बंगाल की खाड़ी में और कुछ जाएंगे अरब सागर में। क्लियर? अब बंगाल की खाड़ी में तो सबसे बड़ा कौन सा समूह है? अंडमान एंड निकोबार का। सिर्फ ए एंड डी लिखते हैं, अंडमान एंड निकोबार। और यहाँ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप का आएगा, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अंडमान एंड निकोबार का। अंडमान एंड निकोबार में अकेले 572 आइलैंड है, मीन्स द्वीप है। 572 द्वीप हैं, जिसमें से रहने योग्य अगर हम देखें तो सिर्फ 38 है। बाकी सब निर्जन है, वीरान है, जंगल है और कुछ बालू के टीले हैं, वहां पे रहने लायक नहीं है। सिर्फ 38 ही है जिस पर लोग रहते हैं। और इसके बाद अंडमान और निकोबार, जैसा कि मैंने बताया, दो अलग अलग द्वीपीय समूह हैं, जिसमें पहला है अंडमान और दूसरा है निकोबार। अंडमान में टोटल 550 द्वीपीय प्रदेश हैं, मीन्स द्वीप है, प्रदेश नहीं कहेंगे, द्वीप है। और निकोबार में 22 द्वीप हैं। इतना क्लियर है? लक्षद्वीप को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज हम सिर्फ इसे कवर करेंगे। बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार है, जिसमें 572 द्वीप हैं और 38 ही सिर्फ रहने योग्य हैं, बाकी सब निर्जन है। अंडमान और निकोबार दो अलग अलग द्वीप हैं, समूह है, जिसमें 550 द्वीप अंडमान के अंडर में है और निकोबार में 22 द्वीप हैं। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम द्वीप को समझ लेते हैं। तो सबसे देखिए 550 से तो क्या हम 550 थोड़ी ना पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे एकदम आप मैप में देखेंगे तो एकदम पॉइंट में दिखते हैं, वहाँ उसको कौन पढ़ेगा, वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो इस अंडमान में 4 बड़े बड़े द्वीप हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है उत्तरी अंडमान, इसे कहते हैं, ये जो पोर्शन हुआ उत्तरी अंडमान का। फिर इसके बाद आएगा मध्य अंडमान, ये मैंने नाम लिखा हुआ है मध्य अंडमान। फिर आएगा ये वाला जो पोर्शन है इतना बड़ा सा, ये है दक्षिण अंडमान। और फिर यहाँ पर आएगा लघु अंडमान, ये छोटा सा है, लघु अंडमान हो गया। और निकोबार में अगर हम चले तो निकोबार में ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया कार निकोबार, ये वाला। फिर आएंगे यहाँ पे, ये हो गया लघु निकोबार, ये छोटा सा जो है लघु निकोबार। और फिर ये बड़ा सा सबसे ग्रेट निकोबार। ये क्लियर है? ये यहाँ पे कुछ बड़े बड़े आइलैंड है जिसको हम देखेंगे और ये पूछे भी जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे चैनल भी हैं जिसकी वजह से ये अलग होते हैं। तो कुछ चैनल है, ये है कोको चैनल। अब कोको चैनल जब बता रहे हैं तो एक पॉइंट और बता देते हैं कि पूरा अंडमान निकोबार ये अराकन यूमा माउंटेन के पार्ट है। देखिए इधर है, ये है इंडिया का पार्ट, इधर ऐसे 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 बांग्लादेश है, फिर इंडिया इधर है और इधर है म्यांमार। तो म्यांमार का जो पार्ट है यहाँ पर है अराकन यूमा माउंटेन, अराकन यूमा पर्वत है। यूमा मीन्स पर्वत ही होता है, अराकन यूमा। पृथ्वी के अंदर कुछ आंतरिक हलचल हुए जिसके कारण अराकन यूमा माउंटेन का कुछ पार्ट अंडमान निकोबार के रूप में टूट चुका है।
क्लियर, ये बहुत पहले हो चुका है अंडमान निकोबार का। तो अंडमान निकोबार को देखा जाए तो ये अराकन योमा का पार्ट है। क्लियर, अराकन योमा माउंटेन कहाँ है? म्यांमार में। इसे बर्मिस माउंटेन भी कहते हैं। अब देखते हैं कुछ चैनल को। जैसे फर्स्ट है कोको चैनल। कोको चैनल क्या है? ये अराकन योमा माउंटेन और इधर हो गया पूरा अंडमान, तो ये बीच में है कोको चैनल, जो अराकन योमा मीन्स बर्मा को, या तो कहें म्यांमार, बर्मा का नया नाम म्यांमार, म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करता है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, ये हो गया कोको चैनल। फिर आएंगे, यहाँ पर आएगा डंकन पास। डंकन पास आप देखेंगे ये पूरा अंडमान यहाँ तक है, लेकिन ये एक जो पार्ट है अंडमान का, लघु अंडमान जिसका नाम है लिटिल अंडमान, ये एक पार्ट इन सब पार्ट से थोड़ा सा दूर है। इसके बीच में है डंकन पास। डंकन पास दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। फिर नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इससे ये पता चलता है अंडमान एक दूसरा द्वीप समूह है और निकोबार एक दूसरा द्वीप समूह है। क्लियर, अगर एक और, अगर मान लीजिए पूछ लेता है कि 10 डिग्री चैनल किस किस दो आइलैंड के, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो आइलैंड के बीच में है, तो कहेंगे लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, या फिर ये कहें अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आगे बढ़ेंगे, लघु फिर ग्रेट, फिर यहाँ पर आएगा ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल देखिए, ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। देखिए मैंने बताया हुआ, पॉइंट आउट किया, इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे लास्ट या फिर कहें इंडिया का दक्षिणतम बिंदु, साउथ मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इस ग्रेट निकोबार आइलैंड से लगभग 147 या 150 किलोमीटर दूर है सुमात्रा आइलैंड, जो इंडोनेशिया का है। तो इसी के बीच में है यहाँ पर ग्रेट चैनल। समझ में आ गया? ग्रेट चैनल किसे किसे डिवाइड करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा आइलैंड से, या ये कहें निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। ये क्लियर हो गया? कुछ और भी छोटे छोटे द्वीप हैं जिनका हाल ही में नाम चेंज किया गया है, मोदी जी ने उनका नाम चेंज किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर्स से लेकर। देखते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये इसका नाम है हैवलॉक द्वीप, इसे कहेंगे नील द्वीप, और ये है रॉस द्वीप। इन तीनों का तो ये रियल नेम है, लेकिन अब उनका नाम बदल कर रखा गया है, हैवलॉक का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। नेक्स्ट है नील, इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप, और रॉस द्वीप का नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्लियर है? हैवलॉक का स्वराज द्वीप, नील शहीद द्वीप, और रॉस का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसके बाद कुछ इसमें माउंटेन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट पीक है सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में लाई करता है। सैंडल पीक, इसकी हाइट है 737 मीटर। मध्य अंडमान में हाईएस्ट पीक है माउंट डिया वैली। इसके बाद है दक्षिण अंडमान, यहाँ की हाईएस्ट पीक है माउंट कोयोल और माउंट हैरियट। फिर आएंगे निकोबार। ग्रेट निकोबार में यहाँ की हाईएस्ट पीक है माउंट थुलियर, जिसका हाइट है 542 मीटर। 542 मीटर माउंट थुलियर निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। क्लियर? इसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं कि अंडमान निकोबार इंडिया के पास कैसे आया। सबसे पहले माना जाता है कि ये चोल के भी पास था, मीन्स ये चोल इस पर राज करते थे, चोल वंश। फिर उसके बाद मराठा किंगडम भी आया इस पर। फिर इस पे डेनमार्क कंपनी भी आई, लेकिन मलेरिया फैलने के कारण वह ज़्यादा दिन तक इस पर रह नहीं पाए। फिर उन्होंने ब्रिटिशों को सौंप दिया, और ब्रिटिश इस पर 1857 के बाद से यहाँ पर एक सेलुलर जेल का निर्माण किया,
जो यहाँ इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल की स्थापना की 1857 के बाद। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, जिसमें अंडमान निकोबार ब्रिटिशों के हाथ से चला गया और फिर ये जापान को मिल गया। जापान ने फिर 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसे गिफ्ट कर दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को शहीद द्वीप कहा और निकोबार को स्वराज द्वीप कहा। भारत सरकार ने 1 नवंबर 1956 को इसे अपने अंडर में ले लिया, मीन्स इसे यूनियन टेरिटरी बनाया केंद्र शासित प्रदेश। और अगर इस यहाँ पे देखें तो इसका हाई कोर्ट कोलकाता से लगता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका हाई कोर्ट तमिलनाडु से लगता होगा, लेकिन नहीं, इसका हाई कोर्ट जो है वो कोलकाता से लगता है। और मीन्स जो भी सुनवाई होती है यहाँ पे कोलकाता लोग जाते हैं। और यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की कोई भी सीट नहीं है। ये जो अंडमान निकोबार है वो एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, मीन्स यहाँ पे जैव विविधता मीन्स बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फ्लोरा फौना यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा है। इंडिया का एक टर्टल है, इंडिया का एक टर्टल लेदर बैक टर्टल, जो पूरे इंडिया में इसी अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। और यहाँ पर 36% एरिया जो है वो रिजर्व है ट्राइबल एरियाज के लिए, मीन्स यहाँ पर जनजातियां बहुत सारी पाई जाती हैं, उनके लिए 36% एरिया रिजर्व किया गया है। और ऐसा नहीं है कि आप जिस भी द्वीप पर आप अंडमान निकोबार जाएंगे और आप जिस भी द्वीप पर जाना चाहेंगे चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप पर कुछ जनजातियां रहती हैं जिन पर जाना बैन होता है। यहाँ पर सबसे खतरनाक सेंटिनल आइलैंड को माना जाता है, जहाँ पर सेंटिनल ट्राइब्स रहते हैं, मीन्स सेंटिनल जनजातियां रहती हैं जो किसी को भी आने से वहां पर रोकती हैं, मीन्स वहां पे कोई जा नहीं सकता है। एक बार एक अंग्रेज गए थे तो उन्होंने उन सब लोगों ने इनकी हत्या कर दी थी अंग्रेज की। फिर एक लेडी है, वो गई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं डाल दूंगी, मैं पोस्ट कर दूंगी। एक बार एक लेडी गई थी उन, तो वो काफी वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आई थी सेंटिनल द्वीप से, काफी वो घुल मिल गई थी वहां पे, तो काफी चर्चा हुआ था उनका। इंडियन लेडी है। इसी द्वीप पर दो आइलैंड है, एक है नारकोंडम और एक है बैरन। ये ज्वालामुखी आइलैंड है। नारकोंडम ये आता है उत्तरी अंडमान के अंडर में और बैरन आइलैंड आता है मध्य अंडमान के अंडर में। नारकोंडम एक सुप्त ज्वालामुखी है और सुप्त ज्वालामुखी आइलैंड है। पूरे भारत में एकमात्र बैरन आइलैंड है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर? पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र आइलैंड बैरन आइलैंड सक्रिय ज्वालामुखी को लेकर। इसके बाद इंदिरा पॉइंट पर आते हैं। इंदिरा पॉइंट 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त ये अंडमान निकोबार हुआ था, जिसमें निकोबार सबसे ज्यादा हुआ था। निकोबार का ये ग्रेट निकोबार, जिसमें इंदिरा पॉइंट जो वहां पे टावर लगा हुआ है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आप मैप में देखेंगे या फिर आप गूगल सर्च करेंगे तो वहां पे कुछ रेड और व्हाइट कलर के टावर लगे हुए हैं, तो वही है इंदिरा पॉइंट, सबसे लास्ट दक्षिणतम बिंदु। तो वो पूरी तरह से गायब हो चुका था, बहुत सारे द्वीप डूब चुके थे। और मैंने बताया था कि इंडिया का कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु में लाई करता है, तमिलनाडु के बॉर्डर पर कोरोमंडल तट, वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। सबसे ज्यादा निकोबार, फिर उसके बाद से इधर तमिलनाडु क्षतिग्रस्त हुआ था। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिग्मेलियन क्यों कहते हैं कि यहाँ पर पिग्मेलियन नाम का एक विलेज है, इसलिए इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर? एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पिग्मेलियन क्या है। तो पिग्मेलियन भी लास्ट छोर है जहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, मीन्स पिग्मेलियन और इंदिरा पॉइंट एक ही है। तो फिर इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ अंडमान और निकोबार का। वैसे तो देखा जाए यहाँ पे बहुत सारे आरक्षित क्षेत्र हैं, जैव विविधता बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरी हैं, तो उसको हम उस वीडियो में बताएंगे। जब नेशनल पार्क और सेंचुरी के वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, और अभी डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।